प्यारे बच्चों, स्वागत है बेटे आपका संस्कृत की कक्षा में। आज हम चैप्टर नंबर 16 से बैक एक्सरसाइज करते हैं बेटे। प्रीवियस 2 वीडियो में हमने चैप्टर को रीड किया था, आज हम करेंगे बैक एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर दीजिए। सभी क्वेश्चन चैप्टर से ही है, ध्यान से देखो बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन, कश्याम तिथौ तीज पर्व आयोज्यते। कश्याम तिथौ यानी कि किस तिथि को तीज पर्व आयोज्यते, तीज पर्व आयोजित होता है। किस तिथि को होता है बेटे? तृतीया तिथौ। क्योंकि सिर्फ तिथि पूछी है तो हम इसमें सिर्फ 1 वर्ड में ही आंसर देंगे, तृतीया तिथौ। सेकंड क्वेश्चन, मेघान दृष्ट्वा के नृत्यन्ति। बादलों को देखकर कौन नाचते हैं? कौन नाचते हैं बेटे? चैप्टर में मैंने पढ़ा मयूरहा, यानी कि मोर। मेघान दृष्ट्वा के नृत्यन्ति मयूरहा। थर्ड क्वेश्चन, तीज पर्व वस्तुतः कासाम पर्व विद्यते। तीज पर्व, तीज का त्यौहार वस्तुतः वास्तव में कासाम किन का पर्व विद्यते पर्व है। तीज पर्व वास्तव में किन का पर्व है? स्त्रीणाम, स्त्रियों का, क्योंकि स्त्रियां ही तो झूला झूलती हैं इस दिन। तो तीज पर्व किन का पर्व है? कौन मनाते हैं इनको? स्त्रीणाम, यानी कि स्त्रियां। फोर्थ, हस्तयोः किम लेपयामि। हस्तयोः हाथों पर, दोनों हाथों पर, किम लेपयामि क्या लेपा जाता है, यानी कि क्या लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? मेहंदी काम, यानी कि मेहंदी। हाथों पर क्या लगाते हैं? मेहंदी, यानी कि संस्कृत में बोलते हैं उसको मेहंदी काम। फिफ्थ, तीज पर्व समये कीदृशः कीटः जायते। तीज पर्व के समय में कैसा कीड़ा पैदा होता है? कैसा कीड़ा पैदा होता है? रक्त कुशेय वर्ण, लाल रेशमी रंग का। रक्त होता है लाल, कुशेय होता है रेशमी, वर्ण होता है रंग, यानी कि लाल रेशमी रंग का। तो बेटे ये थे 5 क्वेश्चन हमारे एक पदेन में। फर्स्ट क्या है? कस्याम तिथौ तीज पर्व आयोज्यते, तृतीया तिथौ। मेघान दृष्ट्वा के नृत्यन्ति मयूरहा। तीज पर्व वस्तुतः कासाम पर्व विद्यते स्त्रीणाम। हस्तियों किम लेपयामि मेहंदी काम। तीज पर्व समय कीदृशः कीटः जायते, रक्त कोशेय वर्ण। अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2। फोर क्वेश्चन है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, ध्यान से देखना बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तीज पर्व कदा आयोज्यते। तीज पर्व कब आयोजित होता है, यानी कि कब मनाया जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था बेटे एक पद में, कश्याम तिथौ, इसमें सिर्फ तिथि पूछी है और यहाँ कंप्लीट पूछा है कि तीज पर्व कदा आयोज्यते, कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है बेटे? इसमें 3 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। श्रावण मासस्य शुक्ल पक्षस्य तृतीया तिथौ। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, तीसरी तिथि को, तीज को, ठीक है। तो तीज पर्व कदा आयोज्यते? तीज पर्व श्रावण मासस्य शुक्ल पक्षस्य तृतीया तिथौ आयोज्यते। तीज पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को आयोजित होता है। क्वेश्चन, इदम पर्व कस्मात् कारणात् हरियाली तीज इति नामना प्रसिद्धम। यह त्योहार किस कारण से हरियाली तीज इस नाम से प्रसिद्ध है। तो जो तीज है बेटे वो हरियाली तीज इस नाम से किस कारण से प्रसिद्ध है? सिर्फ ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं बेटे इसमें, हरित वर्णस्य बाहुल्यात्, हरे रंग की अधिकता के कारण। बाकी सेम है क्वेश्चन से, हरियाली तीज इति नामना प्रसिद्धम। देखो सिर्फ इदम पर्व एज इट इज राइट करना है, कस्मात् कारणात् की जगह आपको याद रखना है हरित वर्णस्य बाहुल्यात्। बाकी एज इट इज रहेगा क्वेश्चन से, हरियाली तीज इति नामना प्रसिद्धम। हरे रंग की अधिकता के कारण इस त्योहार को हरियाली तीज, यह त्योहार हरियाली तीज इस नाम से भी प्रसिद्ध है। थर्ड क्वेश्चन देखो, पाकशालायाम किम किम पच्यते। पाकशालायाम यानी कि रसोई घर में किम किम पच्यते, क्या क्या बनाया जाता है, क्या क्या पकाया जाता है। क्या क्या बनाया जाता है तीज के पर्व पर? पाकशालायाम पायसम, खीर, अपुपान, पूड़े, सूत्रिका, सेवैयाँ, गुड़गोल आदिनी और गुलगुले आदि। बहुनी व्यंजनानि पच्यते। बहुत सारे व्यंजन पकाए जाते हैं, बहुत सारे व्यंजन पकते हैं। तो यहाँ 4 व्यंजन बताए बेटे, पायसम, खीर, अपुपान, पूड़े, सूत्रिका, सेवैयाँ,
गुड़गुल आदि और गुलगुले आदि बहुनि व्यंजनानि पच्यते, बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, लोके कोथली पदस्य क्या अभिप्राय, व्यवहार में कोथली पद का क्या अभिप्राय है। तो जैसे कोथली शब्द तो आप सभी ने सुना ही होगा, तो इसी शब्द को पूछा कि होता क्या है, कोथली किसे कहते हैं। आंसर देखिए बेटे, तीज पर्वाणी पितृपक्षतः सब कन्याएं, तीज के पर्व पर पितृपक्षतः यानी कि पिता के पक्ष की तरफ से यानी कि मायके की तरफ से सब कन्याएं अपनी कन्या के लिए यत जो घेवर मिष्ठानम, घेवर की मिठाई, फलानी फल, वस्त्र भूषण आदिकम, कपड़े और आभूषण आदि प्रेष्यते भेजे जाते हैं, तत् लोके कोथली इति कथ्यते, उसी लोक में लोक व्यवहार में कोथली कहते हैं। यानी कि आपको क्या याद रखना है, तीज पर्वाणी, तीज के पर्व पर पितृपक्षतः मायके की तरफ से सब कन्याएं अपनी लड़की के लिए यत जो घेवर मिष्ठानम, घेवर की मिठाई, फलानी फल, वस्त्रभूषण आदिकम, कपड़े और आभूषण गहने आदि प्रेष्यते भेजे जाते हैं, तत्लोके कोथली इति कथ्यते, उसे लोक व्यवहार में कोथली कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटे ये था हमारा, जो हमें याद करना है कि जो पूर्ण पद में पूर्ण वाक्य में हमें इसमें आंसर देने हैं, ये आपको अकॉर्डिंग टू वीडियो इजी वे से याद करने हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखो बेटे, संधि विच्छेद है, संधि विच्छेदम कुरुत, कुछ जगह संधि करनी है आपको जैसे यहाँ, और कुछ जगह आपको संधि विच्छेद करना है जैसे यहाँ। फर्स्ट देखो, नमः नमः, तो बेटे इसमें तो कुछ भी नहीं है, दोनों में क्या है, विसर्ग है ना। और जैसे बेटे प्रीवियस चैप्टर में भी हमने ऐसे ही किया था कि जहाँ विसर्ग होता है वो क्या होता है, हमारा ओ की मात्रा होती है। तो पहले वाले नमः पर ओ की मात्रा लगा दो, दूसरे वाले नमः पर विसर्ग लगा दो, ये इसका संधि विच्छेद बन जाएगा। सेकंड देखो, अवकाश है अपि, अवकाश पर क्या है, यहाँ विसर्ग है ना, तो वही रूल बेटे आपको यहाँ भी याद रखना है कि जहाँ हमारा विसर्ग है और हम उसके संधि वाले पार्ट में अगर हम उसको करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा अवकाशो, और ये यहाँ अपि पूरा लिख रखा है, आप यहाँ इसको ऐसे बनाकर लिख दो, अवकाश है अपि। नेक्स्ट देखो बेटे, प्रचंड आतपेन, जैसे यहाँ क्या करना, आपको संधि विच्छेद करना बेटे इसका, तो आपको ये तोड़ना है, ठीक है, इन शब्दों को अलग अलग करना है। तो पहला शब्द क्या है, प्रचंड, और दूसरा क्या है, आतपेन। तो आप इनको इस तरह से संधि विच्छेद करके लिखोगे, पहला है बेटे प्रचंड और दूसरा क्या है, दूसरा है आतपेन, ये आपको संधि विच्छेद करना है। नेक्स्ट देखो, यतो ही, इसमें भी कुछ नहीं है, सेम ये दोनों के रूल रहेंगे। यतो, ओ की मात्रा है ना, ओ की मात्रा को हटा दीजिए और क्या जोड़ दीजिए, विसर्ग जोड़ दीजिए, यत है प्लस ही, ये इसका संधि विच्छेद बन जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटे थर्ड क्वेश्चन जिसमें आपको संधि और संधि विच्छेद, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 था क्योंकि फर्स्ट तो आपको उच्चारण गुण होता है वो हम कर चुके हैं चैप्टर को रीड करते हुए। ये बैक एक्सरसाइज बेटे आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करनी है।